जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस मस्ती गया में आपका स्वागत है। हम लेकर आए हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो ग्रुप डी आपका जो होता है नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अभी से ही लग जाइए क्योंकि कंपटीशन पूरा जो होता है टफ होने वाला है। तो हम जो होता है कि चलते हैं, जितना भी क्वेश्चन होता है सभी के सभी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जीनों के कुछ लक्षण का उल्लेख। ये जीन जो होता है, जीन के कुछ लक्षण का उल्लेख नीचे दिया गया है। कौन सा विकल्प जीन के गलत लक्षण को दर्शाता है? इसमें से कोई एक लक्षण है, उस लक्षण जो होता है कि गलत को क्या कर रहा है, दर्शा रहा है। उस चीज़ को हम लोग को इसमें से छांटना है। तो इसे पहला दिया है, ये प्रोटीन का उत्पादन करके लक्षण को नियंत्रित करता है। ये सही है। आपका जीन जो होता है, आपका जो होता है प्रोटीन का उत्पादन करके जो होता है वह लक्षणों को क्या करता है, नियंत्रण करता है। ये डीएनए का खंड है। हाँ, डीएनए का ही छोटा छोटा टुकड़ा है, उसे जीन कहते हैं। प्रत्येक जनन होगा, प्रत्येक जनन कोशिका में एक जीन सेट होते हैं। जी हाँ, ये भी जो होता है आपका क्या है, सही है। प्रत्येक जो होता है कि कोशिका में एक जीन सेट होता है। क्या होता है, एक जीन सेट होता है। इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आपका ऑप्शन जो होता है कि गलत होता है। इसमें जो होता है कि परिवर्तन भी देखने को मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन बोलते हैं। उत्परिवर्तन होता है। ये सब जो होता है कि आपका जो होता है देखने को जीन में मिलता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक इस पर और क्वेश्चन पूछता है कि जीन कैसा जो होता है कि आपका जीन तो सबसे पहले इकाई है, एक छोटा सा कण है। क्या है, इकाई है। जीन क्या है, एक जो होता है कि इकाई है। किसका है, आपका डीएनए का है। और डीएनए किससे बना होता है, क्रोमोजोम का होता है। किसका होता है, क्रोमोजोम का होता है। किसका होता है, क्रोमोजोम का होता है। तो यह जो इकाई जो होता है कैसा है, रासायनिक है कि भौतिक है? तो यह इकाई जो होता है एक प्रकार का क्या है, भौतिक इकाई है। क्या है, भौतिक इकाई है। तो पूछेगा जीन जो होता है कौन सा इकाई है, तो जीन जो होता है आपका भौतिक इकाई होता है। और यह जो होता है आपका जिम्मेदार लेता है एक लक्षण को दूसरे लक्षण, मतलब एक जीव में से दूसरे जीव में ले जाने के लिए जिम्मेदार लेता है। क्या करता है, ये जब आपका जो होता है कि एक लक्षण जो होता है, ये आपका एक लक्षण है, जैसे नाक बन रहा है, तो यह नाक अगले जनरेशन में भी उसी टाइप का बनाने की कोशिश करेगा। तो यह लक्षण को भी ले जाने के लिए जिम्मेदार लेता है। मनुष्य का निम्नलिखित में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? मनुष्य में जो होता है बहुत सारे उत्सर्जन अंग हैं, उसमें से निम्नलिखित का नाम दिया है, उसमें से एक का नाम बताना है जो उत्सर्जन कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं लेता है। क्या करता है, नहीं लेता है। तो उसका नाम क्या है, फेफड़ा, छोटी आंत, त्वचा की बड़ी आंत। इसमें से कौन सा जो होता है उत्सर्जन अंग का काम नहीं करता है? क्या करता है, उत्सर्जन अंग का काम नहीं करता है। तो इसका जो होता है आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका कौन हो जाएगा, छोटी आंत। छोटी आंत जो होता है आपका जो होता है उत्सर्जन का कार्य नहीं करता है। क्या करता है, नहीं करता है। आपका फेफड़ा जो होता है, फेफड़ा CO2 गैस को क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। त्वचा है, त्वचा में जब ग्रंथियां जो होती है, वह ग्रंथियां से जो होता है आपका पसीना के माध्यम से आपका बेकार पदार्थ को क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत जब भोजन पच जाता है, तो भोजन पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, अपशिष्ट जो पदार्थ होता है जिसे हम लोग मल बोलते हैं, वह मल बड़ी आंत के माध्यम से जो होता है एनस के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये भी जो होता है आपका उत्सर्जन का कार्य करता है। इसलिए छोटी आंत नहीं करता है, ये अवशोषण करता है भोजन का। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो स्थित धारावाहिक चालक होता है, जो लगने वाले बल का निर्धारण करने के लिए इनमें से किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है आपका दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का है, कि मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम है, कि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है? तो इसका राइट आंसर जो होता है आपका जो होता है कि क्या होगा, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। कौन सा नियम, फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसमें जो होता है आपका 3 चीज़ शो करता है। एक अंगूठा है, अंगूठा के बाद जो होता है कि तर्जनी है, और तर्जनी के बाद जो होता है आपका क्या है,
मध्यमा है। क्या है? मध्यमा है। 3 अंगूठे होते हैं, तीनों में से जो होता है आपका 90 डिग्री का एंगल होता है। अंगूठा जो होता है आपका बल को शो करता है। किसको शो करता है? बल को, फोर्स को शो करता है। किसको शो करता है? फोर्स को शो करेगा। और जो होता है, जो आपका जो होता है अनामिका जो होता है, अंगूठा के बगल वाले जो अंगुली होता है, उससे हम क्या बोलते हैं? तर्जनी बोलते हैं। क्या होता है? तर्जनी जो होता है आपका, तर्जनी जो होता है कि प्रवाहित धारा को शो करता है। किसको करता है? प्रवाहित धारा को शो करता है। किसको शो करता है? ये प्रवाहित धारा को। और आपका जो होता है क्या हो गया? अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गई, ये मध्यमा। मध्यमा जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को शो करता है। किसको शो करता है? चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है? शो करता है। कार्बन के कारण अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। कार्बन किसके कारण जो होता है अस्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है? अपने छोटे परमाणु के आकार के कारण, कि अपने अपरूपों के कारण, कि पी कक्ष के उपस्थिति के कारण, कि अपनी संयोजक बंधन बनाने के कारण। तो देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का जो होता है परमाणु आकार जो होता है छोटा होने के कारण जो होता है यह आसानी से जो होता है आपका क्या बनाता है? अस्थायी यौगिक बना लेता है। क्या होता है? अस्थायी यौगिक बना लेता है। इसका दूसरा कारण ये भी है कि इसमें जो होता है कि अधिक श्रृंखला देखने को मिलता है। अधिक जो होता है आपको श्रृंखला देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रृंखला। श्रृंखला करने का मतलब जैसे कार्बन हो गया 1 2 3 4, इसके जो होता है हाइड्रोजन बन के आपका अस्थायी जो होता है कार्बन बनाने की जो होता है कि क्या करेगा? कोशिश करेगा। तो इस तरह से इससे भी जो होता है कि उसको प्रभावित होता है। क्या होता है? इससे भी इसका प्रभावित होता है। क्या होता है? प्रभावित होता है। तो राइट आंसर कौन सा है? अपने छोटे परमाणु आकार के कारण। एक मैग्नीशियम रिबन, एक मैग्नीशियम जो रिबन होगा, फीता देखे किए होंगे, जो पहले जो होता है कि लालटेन में जो होता है कि जलाने के लिए प्रयोग में किया जाता था। मैग्नीशियम रिबन जो होता है वायु में एक चमकदार लौ के साथ जलता है। यह बहुत प्रकाश देता है और यह एक सफ़ेद पदार्थ का निर्माण करेगा। जब जल जाएगा तो रिबन जो होता है कि जो बत्ती जिसको बोलते हैं वो आपका व्हाइट उजला टाइप का जो होता है पदार्थ हो जाता है। तो वही एक्स पदार्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो एक्स का नाम क्या है? जो पदार्थ जो बनता है उस पदार्थ का नाम बताना है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन बनाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? मैग्नीशियम। Mg जो होता है आपका क्या है? मैग्नीशियम है। ये किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? वायु। तो वायु में किससे मतलब जलता है? ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2। क्या होता है? O2। अब ये ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा तो आपका बना देगा MgO बना देगा। क्या हो जाएगा? MgO। ये मैग्नीशियम है, ये ऑक्सीजन है, ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? रिएक्शन को समीकरण करेंगे, इधर 2 और इधर जो होता है आपका 2, और परमाणु संख्या जो होता है आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो जो बनेगा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही एक सफ़ेद जो होता है कि पदार्थ के रूप में रहता है, इसी को एक्स माना गया था यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा MgO। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? अब इसे बताना कि किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है। तब इसमें देखना ऑक्सीजन है कि क्लोरीन की, फ्लोरीन है कि आयोडीन है। तो क्लोरीन जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जिसकी परमाणु संख्या जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा बड़ा होगा, उसकी जो होता है कि परमाणु त्रिज्या भी क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन का जो होता है कि परमाणु त्रिज्या जो होता है आपका कितना होता है? 60 होता है। क्या होता है? 60 होता है। आपका जो होता है क्लोरीन का 175 होता है, और फ्लोरीन का आपका क्या होता है? 42 होता है, और आयोडीन का 198 होता है। यह इसकी परमाणु त्रिज्या है, निकाला गया है। तो यह परमाणु त्रिज्या है। तो इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है 198 है आयोडीन का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सोडियम धातु के जलने के साथ अभिक्रिया करने पे क्या निकलता है? सोडियम एक धातु है, वह किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन बनते हैं, कि कोई अभिक्रिया नहीं होते हैं, कि केवल सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनते हैं, कि क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनते हैं। तो हम लोग अभिक्रिया कराते हैं। ये आपका रहा सोडियम। अब किसके साथ अभिक्रिया करेगा? जल के साथ। क्या करेगा? जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका क्या बनेगा? आपका जो होता है Na क्या बनेगा? NaOH बनाएगा, प्लस H2 करेगा। क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। यह आपका गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब जो होता है कि हमको मिलाना है, आप पहले बैलेंस का अभिक्रिया कर लेते हैं। तो इधर हो जाएगा 2, आपका जो होता है इधर H2 यहाँ हो जाएगा 2, इस तरह से सोडियम कितना यहाँ 2 है, इधर सोडियम 1 है, तो इसलिए सोडियम को बैलेंस कर देंगे 2। अब इस तरह से जो होता है आपका समीकरण बैलेंस हो गया। अब हमको देखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस कौन सा ऑप्शन में दिया है। तो देखिए पहले ही ऑप्शन जो होता है कि आपका दिया हुआ है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। कौन निकलेगा? हाइड्रोजन गैस, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बनेगा। तो यह जो बना ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा का इकाई नहीं है। किलोवाट है कि कैलोरी है कि वाट सेकंड है कि जूल है? कैलोरी भी आपका ऊष्मीय है, वाट भी है, जूल भी है। किलोवाट जो होता है आपका नहीं है। क्या है? किलोवाट आपका नहीं है। क्या है? किलोवाट आपका किसका इकाई है? किलोवाट जो होता है आप शक्ति का इकाई है। किसका है? शक्ति का इकाई है। किसका है? शक्ति का इकाई का है। 1 किलोवाट बराबर होता है 10 के पावर 3 वाट होता है। क्या होता है? 10 के पावर 3 वाट। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह इसलिए नहीं टिमटिमाते क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि ये प्रकाश के बिंदु स्रोत के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह कम प्रकाश प्रकीर्णन करता है, क्योंकि यह अधिक प्रकाश प्रकीर्णन करता है। अब देखिए ग्रह जो होता है नज़दीक होते हैं। क्या होते हैं? ग्रह का जो होता है कि आपका नज़दीक होने पे उसकी बड़ी साइज होता है, बड़ा होने के कारण यह जो होता है प्रकाश को जो होता है विस्तारित स्रोत के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। अब प्रकाश के विस्तारित स्रोत के कार्य करेगा तो वह जो होते हैं कि ग्रह टिमटिमाएंगे नहीं। तो इसलिए राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। वसा के पायसीकरण में सहायता होती है। वसा का जो पायसीकरण होता है तो वो कौन सा सहायता करता है? इसमें से कौन आपका जिम्मेदार लेता है? तो आपका वसा का पायसीकरण करने के लिए कौन सा RCI है कि विटामिन के कि ट्रिप्सिन है कि पेप्सिन है कि पीट लवण है? तो वसा का पायसीकरण करने के लिए जिम्मेदार लेता है आपका ऑप्शन नंबर डी, पीत लवण। यह पीत लवण बनता कहाँ है? इसका जो निर्माण जो होता है, इसका निर्माण जो होता है आपका कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। लेकिन अगर जमा पूछेगा कि जमा कहाँ रहता है तो आपका जो होता है पित्ताशय में रहता है। कहाँ रहता है? पित्ताशय में जमा रहता है। क्या रहता है? पित्ताशय में जमा रहेगा। यह जो होता है आपका किस प्रकार है? क्षारीय पदार्थ है। क्या है? क्षारीय है, जिसका pH मान जो होता है आपका 7.7 होता है। क्या होता है? 7.7 होता है। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है तो आपका तैयारी अच्छे से रहेगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।